तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भोपाल से बड़ी खबर, जहां महंगाई की मार देखने को मिली है। दूध के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में फिर से सांची का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है और आज से नए दर लागू हो गई है। पिछली बार 20 अक्टूबर में कीमतें बढ़ाई गई थी। तो महंगाई की मार देखने को मिल रही है एक बार फिर से मध्य प्रदेश में, जहां पर अब दूध, सांची का दूध 2 रुपए आज से फिर महंगा हो जाएगा और ये दर आज से लागू हो जाएगी। यानी कि महंगाई की मार पड़ी है लोगों पर, क्योंकि इससे पहले भी सांची ने दूध के दाम बढ़ाए थे। एक बार फिर से सांची ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे लोगों को अब महंगाई की मार पड़ेगी। नीलम गुर्वे हमारी सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही है। नीलम, इससे पहले भी सांची ने दूध के दाम बढ़ाए थे, एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ाए हैं। कितना असर पड़ेगा लोगों के बजट पर? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, पिछले बार अक्टूबर में जो है सांची ने अपने अलग अलग कैटेगरी में दूध के दाम 2 रुपए तक बढ़ाए थे और अब एक बार फिर से जो है दूध के दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ाए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। यानी कि जो दूध आधा लीटर पैकेट का मिलता था उसमें 1 रुपए बढ़ाया गया है और 1 लीटर के पैकेट में जो है 2 रुपए बढ़ाया गया है। यानी कि जो दूध पैकेट 31 रुपए का पहले मिला करता था, आज से वो नए रेट पर मिलेगा 32 रुपए होकर। वही जो दूध पैकेट 1 लीटर वाला 61 रुपए का मिला करता था, वो 63 रुपए का मिलेगा। इसी तरह कुछ दूसरी जो कैटेगरी है जो कि टोंड दूध की होती थी, उसमें भी 1 रुपए की जो है कीमतें बढ़ाई गई है। अब वो 25 से बढ़कर 26 हो चुका है और जो दूध का पैकेट डबल टोन 23 रुपए का मिला करता था, उसकी कीमत जो है 24 रुपए हो गई। तो अलग अलग कैटेगरी में जो है सांची ने अपने दूधों की कीमतें बढ़ाई है। ये चौथी बार है इस साल जब जो है दूध की कीमतों की बढ़ोतरी हुई है। पहली बार मार्च के आसपास बढ़ाई गई थी, फिर उसके बाद जुलाई में, फिर अक्टूबर में, और अब जब साल खत्म होने वाला है तो एक बार फिर से आम आदमी को जो है महंगाई का झटका देते हुए सांची दुग्ध संघ ने जो है अपने दाम बढ़ा दिए हैं। नवंबर में भी जो है अमूल दूध ने अपने दाम बढ़ाए थे। उसके बाद सांची लगातार इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हो सकता है कि वो एक बार फिर से अपने दामों में बढ़ोतरी कर सकता है और अब जो है नई कैटेगरीज के तहत जो है फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आम आदमी के ऊपर खासा असर डालेगा। क्योंकि जो दूध सबसे ज्यादा बिक्री होती थी, जो लाल पैकेट जिसको जो आमतौर पर लोग कहते हैं, उसमें उसकी कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं दाम। और अगर हम अब तक देखें तो इस साल में करीब 8 रुपए तक की जो है अलग अलग कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है, जो आम लोगों के लिए खासा जो है प्रभावित करने वाली बात है। राहुल, बिल्कुल, और ये वाकई में महंगाई की मार, क्योंकि इससे पहले भी कई चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। दूध के दाम भी पहले बढ़ाए गए, सांची ने बढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीलम आपका। भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और संविदा कर्मियों की हड़ताल का 11वां दिन है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का इन्होंने घेराव किया था। कई हड़ताल कर्मियों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया। 11वां दिन है स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का। जाहिर सी बात है, चूंकि अब कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी हो रहे हैं, इसके बाद उस बीच अगर इस तरीके से हड़ताल चल रही है तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विदिशा हाईवे पर अतिक्रमण तोड़ने के दौरान पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हो गई और झूमा झटकी में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुई है। जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था और वहां विवाद की स्थिति बन गई। अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि तहसीलदारों ने लेन देन करके ये कार्रवाई की है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि हाईवे का चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया जा चुका है और इसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। वहीं विवाद के बाद अभी अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई। तहसीलदार मैडम ये कह रही हैं ये अतिक्रमण में, तब कि मैंने एनएच ऑफिस में पता करा था। एनएच ऑफिस वाले कह रहे हैं आपकी नहीं है संपत्ति, इतनी बची है। हाईवे से 50 फीट छोड़ के गमला बना है ना सरकारी, उसके पीछे की आपकी जगह है। पर मैडम ये कह रही हैं नहीं, आपको पूरा का मुआवजा मिल गया। ये शासकीय भूमि है, ये इस भूमि को अधिग्रहण हो गई है पहले हाईवे के लिए। तो ये लोग 3 लोग बिल्डिंग बना लिए हैं और एक तो बनी रही थी अविरल जैन और श्याम बाबू दीक्षित और एक मीना राय। इन लोगों को पैसा भी मिल चुका है, फिर भी अनाधिकृत कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीनों पे।
खबर ग्वालियर से, जहां पर आज गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंधिया शामिल होंगे। अनुराधा पौडवाल, सरोद वादक अमजद अली खां भी यहां पर प्रस्तुति देंगे। महाराज बाड़े पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ग्वालियर के महाराज बाड़े पर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, गौरव दिवस का आयोजन होगा। इसमें जानी मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल शिरकत करेंगी, तो जाने माने सरोद वादक अमजद अली खान भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त गौरव दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है दिल्ली में। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त। यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये रचना अटल जी की। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदैव अटल जिसे नाम दिया गया है, यहाँ पर देश के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और ये तस्वीरें दिल्ली के सदैव अटल से, जहां पर इस वक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन जारी है। सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बढ़ते अगर बात करते हैं इंदौर की खबर की, जहां पर भाजपा पार्षदों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया और प्रशिक्षण में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बारी बारी से भाजपा के नए और पुराने पार्षदों को संगठन से जुड़े मूल मंत्र दिए। सत्र की शुरुआत में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पार्षदों से अलग अलग मुद्दों पर बात की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी पार्षदों को भाजपा की रीति नीति और भविष्य की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। वर्ग में खासतौर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मतदाताओं के प्रति कैसा व्यवहार रखें, इसकी भी जानकारी दी गई। तारों से फूटे बासंती स्वर। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और ऐसे में दिल्ली में इस वक्त कार्यक्रम जारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सदैव अटल से। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी के होठों से ये बासंती स्वर छीन नहीं पाए और वो नए नए गीत लिखते रहे, गाते रहे और अपने लिखे हुए एक एक शब्द को जीते रहे। मतभेद भुलाकर, कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। श्रद्धेय अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को देशवासियों का नमन। हिंदी के अद्भुत कवि, भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी दिशाओं पर हमेशा सदा चर्चा होती रहेगी।
पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री कोविंद जी का भी आगमन हो चुका है। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, श्रद्धेय अटल जी के जाने पर एक कवि ने लिखा, आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है। आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है। हर हृदय संतप्त क्यों है, क्यों नयन में नीर है। आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है। आज हर हृदय संतप्त क्यों है, क्यों नयन में नीर है। क्या किसी की प्रेरणा का स्रोत। बात कटनी की करते हैं, जहां के प्रशासन ने महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 16 मजदूरों को मुक्त कराया है। प्रशासन की मदद से सभी मजदूर सकुशल घर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार ने गन्ना कटाई के लिए 20 मजदूरों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर को लेकर गए थे, जहां पर इन मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए पैसे की मांग भी की जा रही थी। इसी दौरान वहां से 4 मजदूर किसी तरह से घर आने में सफल रहे और प्रताड़ना की जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद कटनी कलेक्टर ने कोल्हापुर प्रशासन से संपर्क किया और प्रशासन की पहल से मजदूर घर वापस लौटे। यहाँ से 400 बोल के ले गया विलास ने, सब लोग चले गए। वहाँ काम किए, हफ्ते की परमेंट बोला था, नहीं मिला। 500 रुपये जोड़ी में खाने को मिलता था। काम पे नहीं जाते थे तो मारता था, और कहीं जाते थे तो आगे पीछे घूमता था पहरे में, इसलिए वहाँ से हम निकल नहीं पाते थे। निर्देश दिया कि आप तुरंत एक पत्र बनाइए कोल्हापुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कोल्हापुर के लिए, जिसमें से यहाँ से एडीएम महोदय द्वारा पत्र भी बनाया गया और कलेक्टर महोदय द्वारा सीधे वहाँ के कलेक्टर कोल्हापुर से बात की गई और उनसे बात करके वहाँ पे फंसे हुए मजदूरों को तुरंत वापस बुलाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे पंडित कृष्ण त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।